मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत थी। पापा रिक्शा ड्राइवर थे। घर में गरीबी का बसेरा था। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए एक दिन माँ रामू नाम के एक आदमी के साथ चक्कर चलाकर हमें छोड़कर चली गई। मेरी माँ का नाम शीला था। नशीली आंखें और लंबे लंबे बाल थे। कहते हैं ऊपर वाला अपने बनाए हर इंसान की आजमाइश लेता है और कुछ लोग उसकी आजमाइश पर पूरे उतर भी जाते हैं और कुछ कमजोर पड़ जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ जिसकी वजह से मेरी और मेरे भाई की पूरी जिंदगी बदल गई। मेरा नाम अंजलि है। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे। पापा की सैलरी इतनी ना थी कि वो माँ की हर ख्वाहिश पूरी कर सके और घर में इसी वजह से नोक झोंक होती रहती थी। माँ पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहती थी। जब रात को घर पहुंचती तो किसी से बात ना करती और सो जाती, जैसे उनका अपने पति और औलाद से कोई रिश्ता ना हो। माँ रामू से मिली जो बहुत अमीर था। माँ और उस आदमी की नजदीकियां बहुत बढ़ने लगी और माँ ने उस आदमी से शादी करने के लिए पापा से तलाक ले ली। पापा ने तलाक से पहले माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे 2 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है। मेरा नहीं, कम से कम उन बच्चों के बारे में ही सोच लो। मगर माँ किसी की भी कोई बात समझने के लिए तैयार न थी। उन्हें सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की परवाह थी और उसी वजह से मेरी माँ पापा की तलाक हो गई। जिस वक्त मुझे और मेरे भाई को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो हमें दुनिया के इस अंधेरे में अकेला छोड़ गई थी। पापा और भगवान के सिवा हमारे पास कोई दूसरा सहारा न था। जब किसी माँ को अपनी औलाद को प्यार करता देखती तो उस माँ की ममता को देखकर मेरा दिल रो पड़ता और घंटों अकेले बैठकर रोया करती थी। सर्दियों में जब सभी बच्चे अपनी माँ के आंचल के साए में सो रहे होते तो हम दोनों बहन भाई रात की तेज हवाओं के झोंके से डर जाते। तो तब हम दोनों एक दीवार के साथ घंटों अपना सर जमीन की आगोश में रख कर सो जाते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे ऊपर वाले, इस रात की स्याही को जल्द खत्म कर दे। तकलीफ जब ज्यादा होती, जब अपनों से ज्यादा गैर हमारे पड़ोसी हमें तरस खाकर ये कहते, ये लो खाना, हमारे घर आओ खाना खा लो। कुछ लोग तरस खाकर अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े मुझे और मेरे भाई को दे देते। हम उन्हें बड़ी खुशी खुशी पहनकर अपने समय को गुजार देते। लोग कहते हैं कि मेरी आंखों में बहुत दर्द है। उन दर्द के साए में मैंने जीना सीख लिया था। मुझे अपनी माँ से नफरत हो चुकी थी। उसने कभी ये जानने की भी कोशिश न की थी कि उसकी औलाद किस हाल में है। कभी भी हमसे मिलने नहीं आती थी। वो औरत माँ कहलाने के बिल्कुल लायक नहीं थी। अपनी माँ से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं था। मेरे पापा ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और हमारे लिए मेहनत करते थे ताकि हमें 2 वक्त की रोटी मिल सके। मैं और मेरे भाई गरीबी की वजह से पढ़ाई हासिल ना कर पाए थे। वक्त तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते जिंदगी के 10 साल गुजर गए। वक्त के साथ जिंदगी बहुत बदल चुकी थी। अब मेरे पापा भी दूसरी शादी कर चुके थे। उस औरत का नाम पायल था। वो भी तलाकशुदा थी और पापा को खुश करने के लिए हर समय बनी संवरी रहती थी। सौतेली माँ के आने के बाद अब पापा भी काफी बदल चुके थे और वो औरत पत्नी होने के भी सभी फर्ज निभा रही थी। लेकिन वो हमें औलाद की तरह नहीं अपना पाई। हमारा दोनों बहन भाई का मिलना जुलना खानदान से भी खत्म कर दिया था। मैं पूरा पूरा दिन अकेली कमरे में गुजार देती थी। इस औरत का व्यवहार हम दोनों बहन भाइयों से बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझसे पूरे घर का काम करवाती और खाना पकवाती और भाई को भी नौकरी पर लगवा दिया था, जहां गलत संगत मिलने की वजह से वो सिगरेट पीने का आदी बन चुका था और आहिस्ता आहिस्ता उसने सारे नशे करना शुरू कर दिए थे। उस औरत ने मुझे शिक्षा तक ना हासिल करने दी और ना ही मुझे अच्छे और बुरे की तमीज समझाई। उस औरत की एक माँ और 2 शादीशुदा बहनें और एक भाई था। उसके घरवाले अक्सर आया करते थे। उसके भाई की नीयत सही नहीं थी। वो मुझे गलत नजरों से देखता, कभी किसी बहाने से मेरा हाथ पकड़ता और कभी किसी बहाने से मेरे पास आकर बैठ जाता। मैंने उसकी शिकायत अपनी सौतेली माँ से की तो उसने उल्टा मुझे ही डांटा धमकाया और घरवालों की नजर में मुझे गलत साबित कर दिया था कि मुझ पर कोई यकीन ना करे। मैं उस औरत के जुल्म का हिस्सा बन चुकी थी।
उसने मेरी नासमझी और मासूमियत का फायदा उठाया और जिस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं उस उम्र में मेरे दिमाग में इश्क मोहब्बत जैसी बातें भर दी। अपना फर्ज पूरा करने की खातिर उन्होंने मेरा रिश्ता अपनी दोस्त के बेटे से कर दिया। रिश्ते के वक्त मैं 15 साल की थी और 1 साल गुजरने के बाद आपस में कुछ झगड़ों की वजह से रिश्ता मेरी सौतेली माँ ने खत्म कर दिया। सौतेली माँ मुझसे किसी न किसी तरह से जान छुड़ाना चाहती थी। फिर उन्होंने मेरा रिश्ता एक 26 साल के लड़के से कर दिया। उसका गेहुआ रंग था, वो भी गरीब घराने से संबंध रखता था और रिक्शा चलाता था। रिश्ते के बाद वक्त तेजी से गुजरता गया। अब मेरी उम्र 18 साल हो चुकी थी। शादी की तैयारियां हो रही थी। एक दिन मैं और मेरा भाई शादी का सामान लेने बाजार गए। वहां से वापसी पर देखा तो एक औरत रोड पर भीख मांग रही थी। उसकी आवाज कान में आई तो हम दोनों ने पलटकर देखा, वो कोई और नहीं, हमारी माँ थी। वो हमें पहचान न सकी, लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम उन्हीं की औलाद हैं। जब हमने पूछा कि आपकी यह हालत किसने की, तो उन्होंने बताया कि जिस आदमी के लिए मैंने अपने अनमोल रिश्ते ठुकरा दिए थे, आज उसी आदमी ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे औलाद नहीं दी। शायद भगवान भी मुझे मेरे पापों की सजा देना चाहता था। मैं उसको औलाद न दे सकी। माँ ने हम दोनों से खूब रो रो कर माफी मांगी, जिसे देखकर हम दोनों बहन भाई का दिल पसीज गया। माँ तो आखिर माँ होती है। भले ही उसने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन संस्कार ही ऐसे थे और सौतेली माँ के जुल्म को मद्देनजर रखते हुए हम उन्हें माफ करने पर मजबूर हो गए। फिर हम उन्हें घर ले आए। मेरी असल माँ मेरी शादी में भी शामिल हो गई। ऊपर वाले ने मेरे सब्र के बदले में बहुत अच्छा पति दिया। वो मेरा बहुत ख्याल रखता। शादी के बाद मुझे अपनी सौतेली माँ के जुल्म से भी आजादी मिल चुकी थी। मेरे कहने पर मेरे पति ने मेरी माँ को भी अपने घर में जगह दे दी। मैंने उन्हें कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि वो हमें माँ का प्यार न दे सकी और उनकी बहुत सेवा की। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे अपनी इस नई जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और वो सब कुछ मिल गया है जिसकी मुझे चाहत थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।